दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पंचायती राज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है ग्राम सभा। और समझते हैं इस ग्राम सभा को। देखो, ग्राम से गांव का मतलब होता है और सभा में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे हम सभा कहते हैं। तो जब गांव में लोग इकट्ठा होकर गांव के बारे में, गांव की मुश्किलों परेशानियों के बारे में बात करेंगे तो उसे हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस ग्राम सभा की एक बहुत ही अलग खासियत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो कि आपके गांव के प्रशासन के लिए, आपके गांव के रख रखाव के लिए होता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग उपस्थित होंगे जो कि इन मामलों को निपटाने के लिए आधिकारिक रूप से काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो जब एक क्षेत्र में, एक जगह पे, एक गांव के अंदर जब लोग आके मिलते हैं और सभी वयस्क का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो सभी लोग जो कि 18 साल से ऊपर है, 18 प्लस है, और जब ये लोग सभा में आएंगे तो उसे हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। उसमें एक गांव, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, उसमें एक गांव या एक से ज्यादा गांव हो सकता है। जैसे कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। तो किसी भी ग्राम सभा में या तो एक गांव के लोग आके बैठेंगे और उस गांव के बारे में बातचीत होगी, या फिर 2-3 ऐसे गांव मिलके आपस में आएंगे और फिर उन सभी गांव की जो भी समस्या होगी वो रखी जाएगी। ज्यादातर गांव में ऐसा होता है कि एक गांव की ही समस्या किसी एक ग्राम पंचायत में सुनी जाती है, यानी कि वहां पे सिर्फ एक ही गांव के लोग बैठते हैं, वयस्क लोग बैठते हैं और अपनी गांव की प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं। वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो कौन कौन से लोग हमारे इस ग्राम सभा के अंदर आएंगे, कौन कौन से लोग इस ग्राम सभा के सदस्य होंगे? वो व्यक्ति जिसको 18 साल की उम्र हो, यानी वो 18 साल का हो, साथ ही साथ उसके पास मतदान देने का, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, और तो और उसका नाम मतदाता सूची में हो, जो कि वोटर लिस्ट होती है, उसके अंदर उसका अगर नाम होगा तो ही वो इंसान इस ग्राम सभा का सदस्य होगा और उसकी बातें सुनी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत कई वार्ड यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। तो ग्राम जो हमारी सभा होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, गांव जो होता है, उसको भी अब छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया जाता है। और हर वार्ड के अंदर क्या होगा, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, जिसे हम वार्ड पंच के नाम से जानते हैं या फिर सिर्फ पंच के नाम से भी बुलाते हैं। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। तो देखो, हर गांव में समझ लो ये एक गांव है, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया। यहां से एक इंसान खड़ा हुआ, किस लिए? वार्ड पंच के लिए। यहां से एक इंसान खड़ा हुआ, यहां से भी एक इंसान खड़ा हुआ और यहां से भी एक इंसान खड़ा हुआ। अब यहाँ के लोग सिर्फ इसी को वोट कर सकते हैं वार्ड पंच के चुनाव में, और यहाँ के लोग इस वाले इंसान को वोट करेंगे उस पंचायत के चुनाव में वार्ड पंच के लिए। मतलब ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही इंसान खड़ा होता है, 4-5 लोग खड़े होते हैं और फिर उनके अंदर वोटिंग होती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर वार्ड के अंदर। लेकिन एक और बात याद रखने वाली है, एक ऐसा इंसान खड़ा होगा, मतलब एक ऐसा पोस्ट है, सरपंच का पोस्ट, जो कि सभी गांव वाले जिसके लिए वोट करेंगे और सभी गांव वाले उसे सरपंच बनाएंगे। ठीक है, तो हर कोई अपने वार्ड के लिए वोट करेगा और साथ ही साथ सरपंच के लिए भी वो वोट करेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। और कितने सालों के लिए करते हैं? 5 सालों के लिए। तो ये जो ग्राम पंचायत है वो इन वार्ड्स को मिलाकर और सरपंच को मिला के बनती है, और ये जो ग्राम पंचायत है उसकी अवधि 5 साल होती है, यानी कि हर 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो एक सेक्रेटरी, सचिव का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी।
तो यहाँ पे एक सचिव होगा और वो जो सचिव होगा वो ग्राम सभा का भी सचिव होगा, ठीक है। अब उसका काम क्या है वो समझो। क्या करेगा? सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना है। अभी हमने बात करी थी कि अधिकारी भी वहां मौजूद होते, तो यही वो अधिकारी है जिसकी हमने बात की थी। ये सचिव क्या करेगा? जो भी ग्राम सभा है, जो भी ग्राम पंचायत है, उसको पहले तो मिलने के लिए बुलाएगा, असेंबल करेगा कि ठीक है आ जाओ और आपकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको यहाँ डिस्कस करो। वो सारी परेशानियों को लिखेगा, जो जो निर्णय हुए हैं उनको भी लिखेगा और ये रिकॉर्ड के अंदर रहता है और ये रिकॉर्ड टाइम टू टाइम सरकार के पास जाती है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ग्राम पंचायत अलग अलग मुद्दों पे काम करता है। कई बार वो बीपीएल कार्ड्स के लिए, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी हमारे इस चैप्टर 5 के अंदर, तो वहां पे एक बीपीएल कार्ड का भी क्या आया था, जिक्र हुआ था। तो बीपीएल कार्ड भी एक तरीके से हमारे ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी है। उसका जो लिस्ट है वो बनाना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। तो कोई भी इंसान इस बीपीएल लिस्ट में ऐसे ही एंटर ना कर जाए या फिर कोई भी इंसान छूट ना जाए जो असल में हकदार है, ये सब सुनिश्चित करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत अपनी मनमानी करने लगे तो इसके लिए ग्राम सभा बहुत ही ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो समय समय पर ग्राम पंचायत को ये दिखाता है कि आप गलत कर रहे हो या फिर ये जो कार्य हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा। तो ग्राम सभा बहुत ही अहम भूमिका निभाता है जब ग्राम पंचायत को कोई निर्णय लेना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी भी निगरानी करती है। तो ग्राम सभा का यहाँ पे हमने दो काम देखा। क्या देखा? एक तो हमारी ग्राम पंचायत मनमाना काम ना करे, अपने जो मन में आए वो ना करे, जो सही है वो करे, ये चीज सुनिश्चित करेगी हमारी ग्राम सभा। साथ ही साथ जो करों के द्वारा पैसा आया है उसका सही से उपयोग हो, इसका भी निगरानी करती है हमारी ये ग्राम सभा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो ग्राम सभा होती है वो ये हमेशा एक तरीके से कह सकते हैं नजर रखती है ग्राम पंचायत पे कि वो जो भी उन्होंने जिसको भी चुना है वो अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा रहा है या नहीं। और तो और टाइम टू टाइम वो जवाब भी मांगती है कि आपने ये जो निर्णय लिया है वो किस बिना पे लिया है और ये सही क्यों आपको लगता है, क्यों आपने ये डिसीजन लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पंचायत के अंदर आप क्या देखते हो कि सीधे सीधे जवाब मांगा जाता है, सीधे सीधे निगरानी रखी जाती है हमारे प्रशासन के ऊपर, हमारे चुने हुए लोगों के ऊपर। तो ये था हमारा ग्राम सभा। अब चलते हैं ग्राम पंचायत को समझते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.